विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होगा और 9 मंत्री शपथ लेंगे। तो राजभवन में 12 बजे शपथ ग्रहण होगा। कौन से मंत्री शपथ लेंगे, उनके राजनीतिक सफर के बारे में भी जान लेते हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक, रमन सरकार में 15 साल मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में भाजपा में अग्रिम पंथ में रहे। तो अग्रिम पंथ के नेता रहे हैं, 8 बार के विधायक हैं ब्रजमोहन अग्रवाल और 15 साल मंत्री रहे हैं। तो काफी सीनियर नेता हैं। इसके बाद ओपी चौधरी पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, साफ सुथरी छवि रही है। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व की पसंद है। तो कहीं ना कहीं राजनीति का अनुभव के साथ ही प्रशासनिक अनुभव भी है और इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी कल शपथ दिलाई जाएगी। तो पढ़े लिखे इंसान हैं, साफ सुथरी छवि है, पूर्व आईएएस हैं, केंद्रीय नेतृत्व की पसंद भी है, युवा भी हैं। तो रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ के भाजपा के बड़े नेताओं में एक हैं। रमन सरकार के समय मंत्री रहे और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। कई राज्यों में पार्टी के लिए काम भी किया है। तो वरिष्ठ नेता हैं, कई भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य रहे हैं और कई राज्यों में पार्टी के लिए बेहतर काम किया है। केदार कश्यप भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, बलिराम कश्यप के पुत्र हैं। आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, 5 बार विधायक चुने गए हैं। तो एक लंबा राजनीति अनुभव रहा है, 5 बार विधायक चुने गए हैं और आक्रामक अंदाज के लिए अपने जाने जाते हैं। तो तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। अपने भाषणों की बदौलत ये जाने जाते हैं। दयालदास बघेल 2003 में पहली बार विधायक बने, रमन सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बेमित्रा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो 2003 में पहली बार विधायक बने, रमन सरकार में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहे, मंत्री रहे और बेमित्रा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। तो श्याम बिहारी जायसवाल मनिंद्रगढ़ से विधायक है, 2013 में पहली बार विधायक बने। इसके साथ ही पंचायत चुनाव से राजनीति की शुरुआत की, अब कल मंत्री की शपथ लेंगे। तो पंचायत से मंत्री तक का जो सफर रहा है वो एक लंबा सफर रहा है। 2013 में पहली बार विधायक बने, इसके बाद लगातार पार्टी में बेहतर काम किया और बेहतर काम करने के चलते ही अब उन्हें मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। तो लक्ष्मी राजवाड़े की बात करें तो भटगांव सीट से विधायक हैं, 2023 में पहली बार चुनाव जीता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी युवा चेहरों को मौका दे रही है और उन्हीं नामों में लक्ष्मी राजवाड़े का भी है। उन्होंने 2 बार के विधायक पारसनाथ राजवाड़े को हराया है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। तो टंकराम वर्मा बलौदाबाजार से पहली बार के विधायक है, कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी को हराया, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी यहां टंकराम वर्मा को दी जाएगी। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और शैलेश नितिन त्रिवेदी को हराया है। तो पहली बार के विधायक हैं टंकराम वर्मा। बलौदाबाजार से पहली बार के विधायक हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के शैलेश नितिन त्रिवेदी को हराया, भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी के लिए
हर स्तर पर उन्होंने काम किया है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या बूथ या पंचायत स्तर पर चुनाव हो। हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। लखन लाल देवांगन की बात करें तो 2013 में पहली बार विधायक बने, रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और कोरबा नगर निगम के मेयर भी रहे हैं। तो 2013 में पहली बार विधायक बने, रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कोरबा नगर निगम के मेयर भी रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पे अपना काम किया है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है।